में दो पक्षों में गोलीबारी की सूचना है। मंगलौर के लिपन रेहडी में फायरिंग की सूचना मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची है। वोटर हाजी शकील तौकीर को गंभीर चोटें लगी है और सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मंगलौर से ग्रामीणों ने वोट न डालने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मंगलौर में उपचुनाव के लिए लगातार वोटिंग की जा रही है। आज उपचुनाव है। घायल प्रत्याशी गाजी निजामुद्दीन के समर्थक में ग्रामीण उमड़ पड़े हैं। ग्रामीणों का पुलिस पर एक्शन न लेने के गंभीर आरोप लगे हैं। तो बड़ी खबर मंगलौर से, जहां पर उपचुनाव के लिए लगातार वोटिंग जारी है। वोटिंग के बीच में दो पक्षों में गोलीबारी की सूचना है। मंगलौर के लिब्बर हेडी में फायरिंग की सूचना मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची है और ये तस्वीरें देखिए, सीधा मंगलौर से आपको बता रहे हैं। दो पक्षों में ये गोलीबारी की घटना है। एक प्रत्याशी को गोली लगी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें मंगलौर से, जहां पर आज विधानसभा के लिए उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव के बीच में ये हिंसा, दो पक्षों में गोलीबारी, ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं। गंभीर प्रकार के आरोप है। पुलिस प्रशासन पर भी एक्शन नहीं लेने के गंभीर आरोप लगे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मंगलौर में उपचुनाव के लिए लगातार वोटिंग जारी है। वोटिंग के बीच में दो पक्षों में गोलीबारी की सूचना है। मंगलौर के लिब्बर हेडी में फायरिंग की सूचना है। वोटर हाजी शकील तौर को गंभीर चोट लगी है और सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची है। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। ग्रामीणों ने वोट ना डालने देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मंगलौर में उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है और बता दें कि घायल प्रत्याशी गाजी निजामुद्दीन के समर्थक में ग्रामीण उतर आए हैं और ग्रामीणों का पुलिस पर एक्शन नहीं लेने के गंभीर आरोप लगे। इस समय हम मौजूद हैं मैंगलोर उपचुनाव के लिब्बरेडी गांव में, जहां अभी थोड़ी देर पहले ही खूनी माहौल था। लोगों को गोली भी लगी है, लाठी डंडे से भी लोग चोटिल हुए हैं। सूत्रों की माने तो लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि जब प्रशासन द्वारा हथियार ले लिए गए तो यहाँ पे हथियार आए कैसे, लोगों के पास यहाँ पे हथियार आए कैसे, जो कि फायरिंग हुई। 12-13 फायरिंग के बाद यहाँ पे लोग घायल अभी अस्पताल में हैं। मैं आपको बता दूं, यहीं पर पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि पहले यहाँ पे प्रशासन नहीं मौजूद था, अभी प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रही है। मैं अर्चना धिंगरा अपने सहयोगी के साथ हरिद्वार। तो बता दें कि मंगलौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर वोटिंग के बीच में दो पक्षों में गोलीबारी हुई है। अर्चना चौधरी लगातार हमारे साथ में जुड़ी है। सहयोगी अर्चना, इस खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट है? दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है, गोलीबारी हुई है, करीब 12 राउंड की यहां पर फायरिंग हुई है। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ बड़ी खबर बताइए? जी मनीष जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पे वोट जब पहला मतदान शुरू होने लग गया, लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि मोहम्मदन समुदाय के लोग वोट नहीं डालने दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है यहीं पर कि जाट समुदाय के लोग वोट नहीं डालने दे रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर मुस्लिम वोट ज्यादा है। यहाँ पहले भी ये संदिग्ध उसमें एरिया में आता था, जहाँ पे पुलिस प्रशासन को पहले से मौजूद होना चाहिए था। यहाँ पर पुलिस मौजूद नहीं थी। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे सुरक्षा बल तैनात नहीं था। माहौल यहाँ पे बहुत गर्म नजर आ रहा है। लोग अपने अपने घरों में घुस गए थे, वो मतदान देने तक भी नहीं जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे 12 से 15 फायरिंग की गई थी। लोगों के छत पर भी गोलियों के निशान थे और जो घायल व्यक्ति थे वो काजी निजामुद्दीन के समर्थक थे और उनको घायल अवस्था में उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर फिर थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची है। अब पुलिस सुरक्षा बल वहां पे लगी हुई है और अब देखा जा रहा है वोटिंग शुरू हो चुकी है। हाँ, जी मनीष जी। लेकिन अर्चना जी, यहाँ पर सवाल यह है, कितने लोगों को गोलियां लगी है, कितने लोग चोटिल हुए हैं इस खूनी संघर्ष में? चोटिल 2-3 लोग हुए हैं, लेकिन जहां तक देखा जाए कि जिसको गोली लगी है वो एक ही, अभी तक जानकारी के हिसाब से एक लोगों को गोली लगी हुई है। लेकिन अर्चना देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर ये उठता है कि जब ये पूरा इलाका संवेदनशील इलाकों की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था, तो पुलिस प्रशासन पहले से मौजूद क्यों नहीं थी? यहाँ पर पुलिस बल तैनात क्यों नहीं किया गया था? जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर मुस्लिम वोटरों की संख्या अधिक है और ऐसा अंदेशा था कि हिंसा हो सकती थी, तो पहले से ही यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात किया जाना चाहिए था, क्यों नहीं किया गया? जी बिल्कुल मनीष जी, यहाँ पे पुलिस तैनात मौजूद होना चाहिए था। पर सूत्रों की माने और लोगों के कहने के अनुसार यहाँ पर कहना ये है कि पुलिस प्रशासन सहयोग में
नहीं है। हम्म। यहाँ पे कहीं न कहीं राजनीतिक प्रशासनिक हथियार चलाया जा रहा है। हम्म। जी, मनीष। लेकिन यहाँ पर अर्चना जी एक और सवाल ये उठता है कि देखिए जब भी चुनाव होते हैं या चुनाव की घोषणा होती है, आचार संहिता जब से लगी होती है, तो सारे हथियार जो रहते हैं, जिस भी प्रकार के हथियार हैं, वो थानों में जमा करा लिए जाते हैं। जब यहाँ पर थानों में हथियार जमा करा लिए गए तो ये हथियार कहाँ से आए, ये गोलियां कहाँ से आई? ये सोचनीय और निंदनीय बात है मनीष जी कि यहाँ पे हथियार आए कैसे? हम्म। कहीं न कहीं किसी न किसी जिन्होंने ये यहाँ पे तत्व जो आए हुए हैं, यहाँ कहीं न कहीं ये दिखाई दे रहा है कि हम्म। किसी के द्वारा तो यहाँ पे हथियार आवंटित किए गए हैं, हम्म। जिसके कारण ये गोलियाँ चली हैं। जी, लेकिन फायरिंग हुई लेकिन है। जी, ठीक है मनीष जी। अर्चना, किसी के द्वारा अगर हथियार आवंटित किए गए हैं तो इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? क्योंकि ये इंटेलिजेंस की पूरी यहाँ पर लापरवाही देखने को मिल रही है कि उनकी इंटेलिजेंस फेलियर हुआ आप और यहाँ पर अभी भी किसी आप भी देख प्रकार सकते से हैं अगर मनीष जी प्रशासन को कि सूचना सामने नहीं ही मिली पुलिस तो प्रशासन की प्रशासन भी बात इसमें कर रहे लगातार हैं। लापरवाह है। जी, बिल्कुल, यहाँ पे प्रशासन थोड़ा-सा लापरवाह दिखाई दे रहा है। जी। देखा जाए तो प्रशासन आगे भी नहीं आ रहा है, ना ही बताने हम्म। की कोशिश कर रहा है कितने लोग घायल हुए हैं। हम्म। वो बस यही कह रहे हैं कि अभी माहौल यहाँ पे गर्म है, हम उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। हम्म। जी, मनीष जी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ज्यादा गोलीबारी हुई, जैसा कि आपने बताया कि 15 राउंड की यहाँ पर गोलीबारी हुई है, अगर किसी बड़ी अनहोनी घटना हो जाती, बड़ा खूनी संघर्ष हो जाता, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होता? क्या प्रशासन होता या इंटेलिजेंस होता? कौन होता यहाँ पर? जी, यहाँ पर सब हाथ खड़े हुए नज़र आते हैं आपको थोड़ी देर बाद यहाँ पे जब ऐसा कुछ ऐसी बड़ी दुर्घटना घट जाती, तो हम्म। यहाँ लोग हाथ खड़े हुए करते कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है जी। क्योंकि मैं यहाँ से गुज़र रही हूँ, 2-4 घर छोड़ के ही लोगों का कहना है कि यहाँ पर तो कुछ हुआ नहीं, शांतिपूर्ण हम्म। मतदान हो रहे हैं। जी, हम्म। मनीष जी। ठीक है, और वोटिंग को लेकर के क्या हालात है? क्या वोटिंग अभी शुरू हो चुकी है या वोटिंग रुकी हुई है? वोटिंग क्या प्रभावित हुई है? जी, अभी यहाँ पर प्रशासन की मौजूदा स्थिति जो है, जब प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, तो हम्म। वोटिंग शुरू कर दी गई है। ठीक है, अब तमाम बड़ी मतदान अपडेट्स पर पूर्ण बिल्कुल ठीक चल है रहा है। अर्चना, बिल्कुल ठीक है, मैं आपके पास में रुक करूंगा, लेकिन पल-पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए, क्या हालात होने वाले हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए, अधिक जानकारी देने के लिए। बता दें कि ये बड़ी खबर मंगलौर से, जहां पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है, गोलीबारी की घटना है, 15 राउंड की यहां पर फायरिंग हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिला प्रशासन पर उठाया जा रहा है कि जिला प्रशासन का इंटेलिजेंस आखिर कैसे फेल हुआ।